हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। क्योंकि टेंस की क्लास अपन ने पहले ले ली है, परंतु उसमें अपन ने सारे टेंस एक साथ देखे थे। उसमें अपन ने अलग अलग से नहीं देखे थे। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है वो सबसे ही टफ टेंस होता है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ आ गया तो आप सारे ही टेंस समझ पाएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस शुरुआती टेंस है, पहला टेंस है। और इसमें क्या होता है कि अपन शुरू में जब सीखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये थोड़ा सा अटपटा लगता है और अपने को लगता है कि अपन टेंस नहीं सीख सकते हैं। परंतु अगर आप मेरी क्लास पूरी देखते हो तो मैं श्योर निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप बस ये 10 या 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से टेंस के बारे में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और आप इस टेंस का कोई भी जो वाक्य है वो आसानी से बना पाएंगे। देखते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। डू और डज दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। इसमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब देखते हैं कि फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या थी? डू और डज। अब आप पूछोगे कि मैम डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर अपना सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है तो उनके साथ अपने को डज लगाना है। अगर अपना सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है या फिर दे है तो अपने को उसके साथ है डू लगाना है। एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे आप ध्यान रखना, क्योंकि अपन इनको उल्टा कर देते हैं, है ना। ही सी इट के साथ अपन डू लगा देते हैं और आई वी यू दे के साथ अपन डज लगा देते हैं। परंतु आपको याद रखना है, एक बार आपके पास अगर कुछ कॉपी पेन कुछ लिखा लेके लिए रखा है तो आप उसको उठा के देख सकते हैं और इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि ही सी इट वह सिंगुलर नेम जो होगा उसके साथ डज लगेगा, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ है डू लगेगा। उसके बाद इसमें एक नोट लिखवा रही हूँ मैं आपको। ये नोट अगर आप याद रखोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। चलो अब अपन देखते हैं ऐसा कौन सा नोट है ये। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगेगी। जी हाँ, अगर अपना वाक्य साधारण है, अफर्मेटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी और कभी भी नहीं लगेगी। तो उसमें क्या लगेगा? हेल्प। अब ऐसा तो है नहीं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही तो अपन बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य बनाएंगे, है ना। बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य तो बन जाएगा, परंतु उसमें क्या लगाना पड़ेगा अपने को? हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं, डू डज है नहीं, तो इसमें मेन वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अच्छा, जब डू डज लगनी ही नहीं है तो फिर अपन डू डज हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लगेगी। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब ये डू डज ही हमारे काम तो आएगी, परंतु कब काम आने वाली है? जब अपना वाक्य कौन सा होगा? नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा, तो ही अपने को ये हेल्पिंग वर्ब काम आने वाली है। बाकी साधारण जो अफर्मेटिव जो वाक्य है ना, अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। अब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो चुका होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। एक यही टेंस नहीं थोड़ा सा क्रिटिकल है, बाकी और सारे ना बहुत ईजी हैं। एक तो प्रेजेंट सिंपल में और एक जब अपन पास्ट सिंपल पढ़ेंगे उस समय भी मैं आपको यही बात बताऊंगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको किस तरह से बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अपन यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब में एस या ई एस और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या ई एस ये आपने सिंगुलर, अभी सिंगुलर से प्लूरल बनाने की नेक्स्ट पीछे जो वीडियो गई है उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सारे जितने भी शायद सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल थे ना वो सभी रूल समझा के अच्छे से बताया है कि किस में तो अपने को एस लगाना होता है और किस में अपने को ए एस लगाना होता है। ये भी अपने को ऐसे ही थोड़ी नहीं लगा देंगे किसी में। अब जैसे कि सबको पता है जी ओ गो, गो मतलब जाना होता है, तो गोज में ई एस ही तो लगता है। आपने कभी गोज गोज की ये मीनिंग देखी है कि जी ओ एस? नहीं देखी। तो गोज जिस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल है ना उन्हीं के हिसाब से अपने को इसमें एस या ई एस लगाना है। अब देखो एस या ई एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। ऐसा भी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाए और नहीं लगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे व प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। अब देखो, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी चूँकि अपन ने देखा था यहाँ पे कि जो
इसके अफर्मेटिव सेंटेंस थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगती। उससे पहले अपन ने देखा कि ही सी इट के साथ अपन डज लगा रहे थे और आई वी यू दे के साथ डू लगा रहे थे। बस अपने को यही जो दो चीज़ें हैं ना, इनको ही फोकस में रखना है कि ही सी इट व सिंगुलर नेम के साथ डज और आई वी यू दे के साथ डू। परंतु अगर अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, बस आपको क्या रखना है, ही सी इट के साथ एस आई एस लगेगा, ही सी इट के साथ तो एस आई एस लगेगा। ही सी इट के साथ डज लग रहा था, यहाँ पे भी मतलब क्या था, देखो ये ओ है ना, ओ इसमें ई एस जोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ही सी इट व सिंगुलर नेम के साथ तो इसमें एस आई एस लग जाएगा, आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस आई एस नहीं लगेगा, सिर्फ वर्ब सीधी ही वर्ब लिख दी जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करती हूँ। सीता खाना पकाती है, सीता कुक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फूड। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अब अपने को क्या देखना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगनी नहीं है क्योंकि ये कैसा है, अफर्मेटिव है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या यस लगेगा या तो नहीं लगेगा। कैसे पता चलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट को देख के आप बताओ इसमें एस या यस लगना चाहिए या नहीं। सीता क्या है, एक नेम है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम है तो इसमें एस या यस लगेगा, जी हाँ बिल्कुल लगेगा। और अगर ये प्लूरल नेम होता तो नहीं लगता। आई राइट ए लेटर, आई क्या है, अपना सब्जेक्ट है। अब देखो आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो यहाँ पे अपने को एस या यस नहीं लगाना है, सिर्फ क्या ही रहेगा, डब्ल्यू आर आई टी ए, राइट ही रहने वाला है। उसके बाद है वह स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल, ही है तो ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी और इसमें एस या यस भी लगेगा। तो यहाँ पे तो अपन ने क्या लगाया, एस लगा दिया था, यहाँ पे क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। परंतु अब ये कन्फ्यूजन है कि एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो अपन ने जो पीछे रूल देखा था उसमें देखा था कि अगर हमारे जो नाउन है, वर्ब है, उसके लास्ट में क्या है, ओ हो, एक्स हो, सी एच ओ, एस एच ओ, डबल एस हो, तो उसमें अपने को ई एस लगाना होता है। तो अपन क्या लगाएंगे, ही गोज टू स्कूल। आपको शायद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, वो अच्छे से समझ आ गया है। अब अपन इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, नकारात्मक वाक्य। उसमें क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डज। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट व सिंगुलर नेम होगा तो डज, आई वी यू दे व प्लूरल नेम के साथ डू। अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीता खाना नहीं पकाती है, सीता, सीता के साथ क्या लगेगा, डू या डज, डज। नोट कुक फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरे नंबर पे नोट, सीता डज नोट कुक फूड। उसके बाद मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं आई के साथ क्या लगना है, डू। तीसरे नंबर पे नोट, राइट ए लेटर। ही के साथ क्या लगना है, डज, डज के बाद नोट गो टू स्कूल। उसके बाद अपन देखते हैं इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने सेम ही एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं हो। देखो, क्या सीता खाना पकाती है, डज सीता कुक फूड। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थी ये इसके शुरुआत में उठ के आ जाएगी, और इसमें नहीं था तो नोट था, इसमें अगर नहीं होता तो अपन क्या पे लगाते, तीसरे नंबर पे यहाँ पे लगा देते, डज सीता नोट कुक फूड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, डू आई राइट ए लेटर। डू कैसे लगाया, आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। ही को देख के अपन ने क्या लगाया, यहाँ पे डज लगाया। तो अपना ये पूरा टेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, कौन सी चीज़ याद रखनी है, कि नेगेटिव वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और इंटेरोगेटिव वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, वो भी सभी के साथ नहीं लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट व सिंगुलर नेम है जिनमें हम डज लगा रहे थे, उसी में ही हमें एस या ई एस लगाना है।
बाकी में नहीं लगेगा। आप इसको है ना इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ही, सी, इट व एकवचन के साथ क्या लगाओगे, सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें एस या फिर ईएस भी लगाना ही है। बाकी आई वी यू दे व प्लूरल के साथ ना ही तो एस ईएस लगेगा और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू। इस डू में भी तो एस या ईएस है ना, इसलिए ही, सी, इट व सिंगुलर नेम के साथ अपन को क्या लगाना है, अपने को लगाना है एस या ईएस। तो शायद मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। प्रेजेंट सिंपल टेंस आप कर पाओगे। उसके बाद अगर आप समझ गए हैं और आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप ये जो तीन, जो मैंने एक ही वाक्य है, वैसे तो मैं कपड़े धोता हूँ, इसको मैंने नेगेटिव बनाया, इसको ही मैंने इंटेरोगेटिव बनाया है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में इन तीनों की एक बार इंग्लिश लिख के मुझे कंफर्म बता दीजिए कि यस मैम हमें आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आगे और अपनी इसी तरह की क्लासों में आप सभी का स्वागत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े क्लास से और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।